नमस्कार दोस्तों, वर्सेस ऑफ विजडम में आपका स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवत पुराण के तृतीय स्कंद के 23वें अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसमें देवहूति और कर्दम मुनि के प्रेम और विवाह की अद्भुत कथा है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि कैसे एक आदर्श दाम्पत्य जीवन आध्यात्मिक उन्नति का माध्यम बन सकता है। आइए इस दिव्य कथा में गहराई से उतरें और इसके अनमोल संदेशों को समझें। प्राचीन काल में जब धर्म और अध्यात्म का महत्व सर्वोपरि था, एक ऐसा दंपति था जिसका जीवन आदर्श गृहस्थ आश्रम का प्रतीक बन गया। यह कहानी है महर्षि कर्दम और राजकुमारी देवहूति की, जिन्होंने दिखाया कि कैसे गृहस्थ जीवन भी आध्यात्मिक उत्थान का माध्यम बन सकता है। स्वयंभू मनु की पुत्री देवहूति का विवाह महर्षि कर्दम से हुआ था। विवाह के पश्चात दोनों बिंदु सरोवर के तट पर एक सरल आश्रम में रहने लगे। यह स्थान अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांति के लिए प्रसिद्ध था, जहां पक्षियों का कलरव और पेड़ों की सरसराहट मन को शांति प्रदान करती थी। देवहूति, जो एक राजकुमारी थी, ने अपने विलासिता भरे जीवन को त्याग कर सादगी और तपस्या का मार्ग अपनाया। उन्होंने अपने पति की सेवा में स्वयं को समर्पित कर दिया, जबकि कर्दम मुनि अपनी साधना में लीन रहते। देवहूति के मन में कभी कभी अपने राजसी वैभव की याद आती, परंतु उनका आध्यात्मिक लक्ष्य उन्हें सदैव प्रेरित करता रहा। एक दिन देवहूति ने अपने पति से विनम्रता पूर्वक कहा, हे स्वामी, मैं आपकी सेवा में तत्पर हूँ, परंतु मेरा शरीर तपस्या से क्षीण हो गया है। मेरी इच्छा है कि आप मुझे अपनी कृपा से संतान प्रदान करें। कर्दम मुनि ने देवहूति की भक्ति और समर्पण से प्रसन्न होकर उनकी इच्छा पूरी करने का निश्चय किया। कर्दम मुनि ने अपनी योग शक्ति से एक अद्भुत विमान का निर्माण किया, जो स्वर्ग के समान सुंदर और सुविधाओं से परिपूर्ण था। इस दिव्य विमान में सुवर्ण स्तंभ, रत्न जड़ित द्वार और मणियों से सुसज्जित कक्ष थे। चारों ओर सुगंधित उद्यान और सरोवर थे, जहां कलकल करते झरने और मधुर गान करते पक्षी मन को मोह लेते थे। कर्दम मुनि ने देवहूति को इस दिव्य विमान में ले जाकर ब्रह्मांड की यात्रा कराई। वे स्वर्ग लोक, गंधर्व लोक और अन्य दिव्य लोकों में घूमे। देवहूति के लिए यह अनुभव अलौकिक था। उनके मन में विस्मय और आनंद की लहरें उठ रही थी, जबकि उनके पति उन्हें ब्रह्मांड के रहस्यों से परिचित करा रहे थे। विमान में यात्रा करते हुए कर्दम और देवहूति ने मंदार पर्वत पर विश्राम किया, जहां देवताओं के उद्यान थे। वहां के दिव्य जल में स्नान करने से देवहूति का रूप और भी निखर गया। उनकी त्वचा स्वर्ण जैसी चमकने लगी और उनके नेत्रों में दिव्य ज्ञान की झलक दिखने लगी। कर्दम मुनि ने अपनी पत्नी को देखकर मन ही मन प्रसन्नता व्यक्त की। इस दिव्य यात्रा के दौरान कर्दम और देवहूति ने गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए भी आध्यात्मिक साधना जारी रखी। उनका दाम्पत्य जीवन भौतिक सुखों से परे परमात्मा की प्राप्ति के लक्ष्य से प्रेरित था। उन्होंने एक दूसरे के साथ वेदों और उपनिषदों पर चर्चा की और साथ मिलकर ध्यान और यज्ञ किए। समय के साथ देवहूति ने 9 कन्याओं को जन्म दिया, जो अपनी माता के समान सौंदर्य और गुणों से संपन्न थीं। ये कन्याएं बड़ी होकर महान ऋषियों की पत्नियां बनी और वैदिक परंपरा को आगे बढ़ाने में सहायक हुई। कर्दम और देवहूति अपनी पुत्रियों के विवाह के बाद भी आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर रहे। अंततः देवहूति ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम कपिल रखा गया। यह बालक जन्म से ही तेजस्वी था और उसके मुख पर दिव्य ज्ञान की आभा थी। कपिल वास्तव में भगवान विष्णु के अवतार थे, जो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक के रूप में प्रकट हुए थे। कपिल के जन्म के पश्चात कर्दम मुनि ने अपने गृहस्थ जीवन की पूर्णता महसूस की। उन्होंने देवहूति से कहा, प्रिय, मैंने अपने गृहस्थ धर्म का पालन कर लिया है। अब मेरा मन बन जाकर पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति में लीन होने को व्याकुल है। हमारा पुत्र कपिल स्वयं भगवान का अवतार है, जो तुम्हें मोक्ष का मार्ग दिखाएगा। देवहूति ने अपने पति के निर्णय को स्वीकार किया, यद्यपि उनके हृदय में विरह की पीड़ा थी। उन्होंने कहा, स्वामी, आपने मुझे सदैव सत्य का मार्ग दिखाया है। मैं आपके निर्णय का सम्मान करती हूँ। जाइए और अपनी आध्यात्मिक यात्रा पूर्ण कीजिए। मैं अपने पुत्र कपिल के मार्गदर्शन में अपनी साधना जारी रखूंगी। कर्दम मुनि के वन गमन के पश्चात
देवहूति ने अपने पुत्र कपिल से आध्यात्मिक ज्ञान की शिक्षा प्राप्त की। कपिल ने अपनी माता को सांख्य दर्शन का उपदेश दिया, जिसमें प्रकृति और पुरुष के भेद का वर्णन था। उन्होंने बताया कि कैसे जीवात्मा प्रकृति के बंधनों से मुक्त होकर परमात्मा से एकाकार हो सकती है। कपिल ने अपनी माता को समझाया, माता, ये संसार माया का खेल है। जब तक मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचानता, तब तक वह जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है। आत्मज्ञान ही मोक्ष का एकमात्र मार्ग है। जब जीवात्मा अपने को देह से भिन्न जानती है, तभी वह मुक्ति की ओर अग्रसर होती है। उन्होंने पूछा, पुत्र, भक्ति का मार्ग कैसा होता है? क्या भगवान की भक्ति से भी मोक्ष प्राप्त हो सकता है? कपिल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, माता, भक्ति ही सर्वोत्तम मार्ग है। जब मनुष्य पूर्ण श्रद्धा और प्रेम से भगवान की सेवा करता है, तो भगवान स्वयं उसे अपने पास बुला लेते हैं। कपिल के उपदेशों से प्रेरित होकर देवहूति ने अपना शेष जीवन तपस्या और भक्ति में व्यतीत किया। वे प्रतिदिन बिंदु सरोवर में स्नान करती और फिर ध्यान में बैठ जाती। धीरे धीरे उनका शरीर क्षीण होता गया, परंतु उनकी आत्मा में दिव्य प्रकाश बढ़ता गया। एक दिन गहन ध्यान में लीन देवहूति को दिव्य दर्शन हुआ। उन्होंने अपने भीतर और बाहर सर्वत्र भगवान को देखा। उनकी आत्मा परमात्मा में विलीन होने लगी और उनका शरीर दिव्य प्रकाश से आभासित हो उठा। इस प्रकार देवहूति ने जीवन मुक्ति की अवस्था प्राप्त की, जहां जीवित रहते हुए भी वे मोक्ष के आनंद का अनुभव कर रही थीं। कपिल ने अपनी माता की आध्यात्मिक उन्नति देखकर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा, माता, आपने अपने गृहस्थ जीवन से लेकर अब तक की यात्रा में दिखाया है कि कैसे एक साधारण मनुष्य भी असाधारण आध्यात्मिक ऊंचाइयों को छू सकता है। आपका जीवन सभी गृहस्थों के लिए एक आदर्श है। कालांतर में कपिल भी अपना ज्ञान फैलाने के लिए विभिन्न स्थानों की यात्रा पर निकल गए। देवहूति अपने आश्रम में रहकर निरंतर साधना में लीन रहीं। उनका आश्रम एक तीर्थ स्थल बन गया, जहां दूर दूर से लोग आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने आते थे। देवहूति अपने अनुभवों से उन्हें मार्गदर्शन देती और बताती कि कैसे गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी आध्यात्मिक उन्नति संभव है। अंततः जब देवहूति का अंतिम समय आया, तो उन्होंने अपने शरीर का त्याग करते समय भी पूर्ण चेतना बनाए रखी। उनके मुख पर मृत्यु का भय नहीं, बल्कि परमात्मा से मिलन का आनंद था। उनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकला, जो आकाश में विलीन हो गया। बिंदु सरोवर के जल में कमल खिल उठे और आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। कर्दम और देवहूति की कहानी हमें सिखाती है कि गृहस्थ आश्रम भी आध्यात्मिक उन्नति का माध्यम बन सकता है। उनका जीवन दर्शाता है कि पति पत्नी का संबंध केवल शारीरिक या सामाजिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक साझेदारी भी हो सकता है, जहां दोनों एक दूसरे को परमात्मा की प्राप्ति में सहायता करें। आज भी हजारों वर्षों बाद कर्दम और देवहूति का आदर्श दाम्पत्य जीवन हमें प्रेरित करता है। वे हमें याद दिलाते हैं कि सच्चा प्रेम वह है जो हमें भौतिक बंधनों से ऊपर उठाकर आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाए। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि गृहस्थ जीवन और आध्यात्मिक साधना में कोई विरोध नहीं है, बल्कि दोनों एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। मित्रों, आज हमने देवहूति और कर्दम मुनि की प्रेरणादायक कथा से बहुत कुछ सीखा। आशा है कि यह ज्ञान आपके जीवन में प्रकाश लाएगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और वर्सेस ऑफ विजडम चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सुझावों का हम हमेशा स्वागत करते हैं। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सत्य की खोज में लगे रहें।